हेलो गाइस, वेलकम टू माय पेज रुचिस किचन। तो गाइस, आज हम फ्रेंच ओपेरा केक का एक बेस रेडी कर रहे हैं जिसे स्पॉन्ज कहते हैं, और ये आलमंड बेस स्पॉन्ज है। इसी से ही हम अपना ओपेरा केक रेडी करते हैं। ओके, तो इसे फ्रेंच लैंग्वेज में आलमंड स्पॉन्ज को ज़ुकांडर स्पॉन्ज भी कहा जाता है, ज़ुकांडर बिस्किट। तो चलिए आइए देखिए किस तरीके से इसे बनाया जाता है। सबसे पहले हम 1 कप मिल्क लेंगे और मिल्क हमें थोड़ा सा वार्म लेना है, और मैंने यहाँ पर 240 ml का 1 कप यूज़ किया है। आपके पास जौन सा है आप वो वाला 1 कप फिल कर लीजिए। अगर आपके पास नॉर्मल कप है तो वो यूज़ कीजिए। उसके अंदर मैंने विनेगर, जो हमारा यूज़ करते हैं हम वाइट विनेगर, वो तो हमने इसके अंदर हमारे घर की जो चम्मच होती है, मीन्स हाफ TSP है ये, तो हमने 1 टेबलस्पून इसके अंदर डालनी है और उसे अच्छे से मिक्स करके एक साइड में रख देना है। 5 मिनट के लिए इसे रखने के बाद हमने इस तरीके से मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद चलिए देखते हैं आगे के न्यू स्टेप्स। सो अब गाइस हम देखेंगे, हमने एक बोल लेना है। बोल आपको थोड़ा बड़ा ही लेना है, आप कांच का या कैसा भी ले सकते हैं। अब जिस कप से मैंने मेजर किया था मिल्क, उसी कप से मैं 1 कप आलमंड फ्लेक्स ले रही हूँ। आप आलमंड क्रंच ले सकते हैं, आलमंड फ्लावर ले सकते हैं। ओके, बट आपने इस तरीके से मोटे मोटे पीसेस उसको निकाल देने हैं। ओके, अब एक बोल के अंदर आपने उसे डाल लेना है 1 कप। ठीक है, अब हम इसके अंदर डालेंगे एक अच्छा सा मिक्स देने के बाद हमने अब इसके अंदर यूज़ करने हैं इसके अंदर अपने और इंग्रेडिएंट्स। लेकिन अगर आप इसको मोटा मोटा पीसते हैं, मिक्सी में ग्राइंड करते हैं, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। आपको दिखा रही हूँ जैसे मैं, और उसमें मोटे मोटे पीसेस को आप अलग कर दीजिए। लेकिन अगर आप इसका फाइन पाउडर लेंगे तो वो भी बेटर है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का यूज़ करना चाहते हैं। ओके, अब इस तरीके के हमें आलमंड का जो स्पॉन्ज बनाना है, जिसे हम ज़ुकांडर बिस्किट बोलते हैं, उसके लिए हम और इंग्रेडिएंट डालेंगे। जैसे कि सबसे पहले मैं इसी के अंदर डालूँगी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर की जितनी रेशो मैंने बताई है आपको उतनी ही डालनी है। मेरी बेकिंग पाउडर का जो है डिब्बी वो है टॉप्स की, मैंने टॉप्स का यूज़ किया है। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसके अंदर जितना रेशो दिया गया है मैं उतना ही बेकिंग पाउडर ऐड करूँगी। आपको बेकिंग पाउडर यूज़ करना है, आप घर के चम्मच से मत यूज़ कीजिए। जो आप हमेशा ये याद रखिए कि इस तरीके की फिक्स रेसिपीज़ जो होती हैं, मीन्स जो टेस्टेड रेसिपीज़ होती हैं, उस तरीके की रेसिपीज़ को बनाने के लिए आपको एक साइज़ का कप साइज़ यूज़ करना है। ठीक है, तो अब मैं इसके अंदर जितना बताया गया है मैं उतना बेकिंग सोडा यूज़ करूँगी। ओके, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमने यूज़ करना है। ओके, आप चाहें तो इसे स्टेन कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे विदाउट स्टेन के भी डाल सकते हैं। इसका काम क्या होगा, हमारे जो बिस्किट है उसको एक स्पॉन्जीनेस हल्की सी और हल्का सा फ्लफीनेस देगा, सॉफ्टनेस, क्योंकि ज़ुकांडर बिस्किट जो होता है हमारा वो बहुत ही सॉफ्ट टेक्सचर का होता है। ओके, तो आप इसे बनाकर पहले भी रेडी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे एक स्टेनर। अब मैं अपनी एक छन्नी का यूज़ कर रही हूँ, और मैं इधर यूज़ कर रही हूँ 1/2 कप ऑफ शुगर पाउडर। मैं यूज़ कर रही हूँ कैस्टर शुगर। आप चाहें तो अपने घर में पिसी हुई चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं। और शुगर को अच्छे से छानना है, किसी भी तरीके के ग्रैन्युल्स नहीं होने चाहिए। अगर आपको पाउडर शुगर किस तरीके से बनाते हैं वो नहीं पता, या फिर आप घर में भी पाउडर शुगर आसानी से पीसकर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से ग्रैन्युल्स आएंगे, इन्हें हमने रिमूव कर देना है, क्योंकि हम रिमूव नहीं करेंगे तो ये हमारी रेसिपी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। अब मैं दोबारा से छन्नी रखूँगी और मैं इसके अंदर, अभी मैं छन्नी हटाकर इसके अंदर यूज़ करूँगी कर्ड। मैंने 1/4 कप ऑफ कर्ड लिया है। कर्ड आपने यूज़ करना है रूम टेम्परेचर का। आप ये योगर्ट यूज़ कर सकते हो 1/4 कप,
आप ये अपने घर का दही यूज़ कर सकते हो, आप बाज़ार से लाकर भी यूज़ कर सकते हो। आपको जिस तरीके का यूज़ करना है आप उस तरीके का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें पहले इसको मिल्क के कर्ड के साथ मिक्स देना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने जो मिल्क बनाया था उसका यूज़ करना है। तो अब देखिए हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और देखिए मैं क्या यूज़ कर रही हूँ। उससे पहले मैं डालूँगी सॉल्ट। ओके, सॉल्ट डालना कंपलसरी है क्योंकि मिठास में हल्का सा सॉल्ट आ जाए तो एक डेज़र्ट का जो हमारा पंच होता है वो बहुत अच्छा आता है, ठीक है। और सॉल्ट और शुगर का कॉम्बिनेशन डिलीशियस कॉम्बिनेशन होता है। अब देखिए आप इसको स्पून से, स्पैचुला से या इस तरीके के हैंड विस्कर से भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब देखिए मैं जिस दूध का मैंने विनेगर के साथ मिक्सचर बनाया था, मैं अब थोड़ा थोड़ा वो दूध डालकर थोड़ा सा अपना जो मिक्सचर रेडी कर रही हूँ। उसको मैंने बहुत पतला नहीं बनाना, अभी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ इन दोनों को कंबाइन करना है क्योंकि उसके बाद मुझे अदर इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करने हैं। ओके, तो अब थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं एक छन्नी रख रही हूँ। छन्नी में मैंने लिया है मैदा। आप ऑल पर्पस फ्लावर, केक फ्लावर जिसको कहते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं कहूँगी आपको कि आप ऑल पर्पस फ्लावर को यूज़ कीजिए। जो भी आपकी आराम से आपके घर के आसपास मिलता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसे अच्छे से स्टेन करके अब इसी विस्कर से या किसी भी हैंड बीटर से, आप इसमें बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको एक फ्लोई कंसिस्टेंसी में नहीं बल्कि थोड़ी सी थिक टू फ्लोई कंसिस्टेंसी में रेडी करना है। ओके, अब इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड देन हम इसके अंदर वही मिल्क ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमने मिल्क ऐड करना है और अपना एक अच्छा स्मूथ बैटर रेडी करना है। मैं आपको यहाँ एक सलाह ज़रूर दूंगी कि अगर आप आलमंड का बेस नहीं बनाना चाहते, नॉर्मल बेस बनाना चाहते हैं, तो यहाँ आप हाफ कप की जगह 1 कप का मैदा यूज़ कर सकते हैं। ओके, लेकिन आप अगर आलमंड का ही बेस बनाना चाहते हैं, ज़ुकांदे बिस्किट एक्चुअल में बनाने के लिए आलमंड का ही बेस बनाया जाता है, तो अगर आप वही यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पाउडर यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा बेस बनता है। पाउडर नहीं है आपके पास तो इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने आलमंड्स को अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद जो फॉर्म बची है उसी का मैंने यूज़ करके यहाँ पर रेडी किया है। और अब देख सकते हैं आप किस तरीके का ये लिक्विड बना है कि नहीं गाइस। आप चाहें तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून के अराउंड बटर यूज़ कर सकते हैं, मेल्टेड बटर, या आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने ऑयल ऐड नहीं किया बिकॉज़ मेरा ऑयल जो था, मैंने ऑयल ऐड नहीं किया क्योंकि मैंने बेस में ही ऑयल लगाया हुआ था। ओके गाइस, तो देखिए किस तरीके से अच्छे से मिक्स करके हमें इसे अच्छा सा एक स्मूथ टेक्सचर वाला बैटर रेडी करना है, क्योंकि इसे अब मैं 2 बेकिंग ट्रे में शिफ्ट करूँगी। आपको बेकिंग ट्रे, इसके लिए आप चाहें तो केक का जिस तरीके से नॉर्मल केक बनाने के लिए आप अपना टिन यूज़ करते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर बेकिंग डिश ली है जो कि मेरी स्क्वायर में है। आप बेकिंग स्क्वायर डिश ले सकते हैं, लोफ में भी बना सकते हैं। ओके, तो मैंने देखिए किस तरीके से डिश को पहले ही रेडी कर लिया है। पहले ऑयल के साथ ग्रीस करके उसके बाद मैंने उसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया है अच्छे से। तो आप ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से अच्छे से मैंने रेडी किया है। तो आपको भी इसी तरीके से रेडी करना है। इसको रेडी करने से क्या होता है कि जो भी हमारा स्पॉन्ज बेक होता है वो नीचे से चिपकता नहीं है, जलता नहीं है, क्योंकि ये स्पॉन्ज सॉफ्ट होता है। ओके, ज़्यादा हार्डनेस नहीं होती इस स्पॉन्ज में, बहुत सॉफ्ट होता है। अब हमने इसी बैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है इक्वल। देखिए मैं किस तरीके से हर कोने में पहुंचा रही हूँ। इसी तरीके से आपको इसी तरीके की कंसिस्टेंसी का रेडी करके आपको इसे बेक करने के लिए डालना है। अब मैं इसी तरीके से एक डिश और रेडी कर लेती हूँ। तो देखिए ये मेरी छोटी वाली डिश है, तो मैं इसी तरीके से इसे छोटी वाली डिश को भी रेडी कर लेती हूँ। आप चाहें, अगर आपके पास इसी तरीके से बड़ी डिश है स्क्वायर में, रेक्टेंगुलर में, तो आप
रेक्टेंगुलर बड़ी डिश में डाल सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास ये भी नहीं है, तो आप केक जिसमें आप केक बेक करते हैं राउंड टिन में, ओवल टिन में, आप उसमें भी बना सकते हैं, नो इशू। बस ये है ओपेरा केक थोड़ा स्क्वायर शेप में होता है, आपका डिफरेंट शेप में हो जाएगा, नो इशू। नो मैटर कि आपकी डिश का या आपके टिन का क्या शेप है, मैटर इज़ दिस कि हमारे को अपने बेस को बनाने से मतलब है। बट एक्चुअल में ट्रेडिशनली ओपेरा केक का जो बेस है वो स्क्वायर डिश में बनाया जाता है, रेक्टेंगुलर डिश में बनाया जाता है। तो मैं भी बाज़ार से लेकर आई हूँ। अब देखिए, हम बेक करने के लिए इस तरीके की जाली का यूज़ करेंगे। मैं अपनी जाली के अंदर, जाली के ऊपर इसे रख रही हूँ। अब क्या करेंगे, इसे मैंने ओवन पहले से ही प्री हीट करके रखा था, ओके। एंड देन हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्रीज़ पर एटलीस्ट कम से कम 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट के बीच में हो जाएगा। अब देख सकते हैं आप कि किस तरीके से मैंने बेकिंग करते हुए भी आपको दिखाया है कि इस तरीके से आपका मिडल रैक में आप देख सकते हैं 3 लाइनें हैं, नीचे, बीच में और सबसे ऊपर। तो 3 जगह आपके रैक के पोर्शन आते हैं। और देखिए मेरा 180 डिग्री पर बेक हो रहा है। 15 मिनट्स में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आपको इसे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बट हाँ टॉप हल्का सा ब्राउन हो जाए इतना ही चाहिए, इससे ज़्यादा आप नहीं करेंगे। सो गाइस देखिए, अब हमारा बेक होकर रेडी हो गया और ये बहुत ही सॉफ्ट है। आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने बेक किया है। बहुत ज़्यादा वाइट में भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर भी नहीं होना चाहिए, ओके। इतना होना चाहिए कि टॉप जो है कुक होना चाहिए, थोड़ा ड्राई होना चाहिए, दैट्स इट, ओके। तो इसी तरीके से बनाइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।